क्या झारखंड में अपनी ही ज़मीन पर जाना भी मुश्किल हो गया है? रांची जिले के बुंडू से एक ऐसा मामला सामने आया है। बुंडू टोल प्लाजा गेट के सामने एक ज़मीन पर एक महिला का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि महिला के पास ज़मीन के सभी वैध दस्तावेज मौजूद है जो उसके मालिकाना हक की पुष्टि करते हैं। महिला का कहना है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वह अपनी ही ज़मीन पर जाने से डरती है। उसे अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है और वह लगातार प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने बुंडू थाना अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन उसके मुताबिक अब तक ना तो कब्ज़ा हटाया गया और ना ही उसे न्याय मिला। महिला की मांग साफ है, उसकी ज़मीन उसे वापस दिलाई जाए, अवैध कब्ज़ा हटाया जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह बिना डर के अपनी ही ज़मीन पर जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सभी कागजात होने के बावजूद महिला अपनी ज़मीन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है तो आखिर उसे न्याय कब मिलेगा? क्या प्रशासन उसकी पुकार सुनेगा या फिर दबंगों का खौफ यूं ही कायम रहेगा? तो चलिए इस ज़मीन को लेकर जो बुंडू टोल प्लाजा गेट के सामने ज़मीन है, पीड़ित महिला क्या कुछ कह रही है, हम आपको सुनाते हैं। मेरा बुंडू में एक ज़मीन है NH के पास, जो भी पहला पेट्रोल पंप चलता था। 25 डेसिमल ज़मीन है, खाता नंबर 147, प्लॉट नंबर 1 और 2। तो 2 में 20, 1 में 5 डेसिमल। हाँ, तो 20 में 8 डेसिमल ज़मीन हम पीछे ब्लॉक रोड से यहीं के लोकल लड़का संदीप जायसवाल को बेचे 2015 अक्टूबर में 4 डेसिमल। फिर 2 महीने बाद रिक्वेस्ट किया और थोड़ा ज़मीन दीजिए, फिर पीछे से 4 डेसिमल ज़मीन उसको हमने और बेचा, टोटल 8 डेसिमल। बेचने के बाद अभी क्या मामला वहाँ हुआ है, देखिए अचानक जहाँ पहले बनाया था उससे भी आगे बढ़ा के वो बना लिया और इसलिए शुरू से ध्यान नहीं दे पाए। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हम ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर जो में कभी मेरा इधर उधर पोस्टिंग था तो हम ध्यान में नहीं देते। मेरा हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब था, 2020 में कोरोना से पहले वो डेथ कर चुके हैं कैंसर से, तो अकेले हमको संभालना पड़ता है। तो इसी वजह से हम ध्यान नहीं दे पाए। करते 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 वो क्या किया ना, पूरा वहाँ पर बना लिया। और जब भी हम वहाँ रोकने जाते हैं तो हमको गाली गलौज धमकी, जान से मारने का भी धमकी हमको दिया। जो भी हम ये सब चीज़ थाना में, SDO में, प्रशासन को बहुत बार दे चुके हैं। मेरा पास रिसीविंग भी है। अब मेरे पास जो पेपर्स है, पेपर्स मेरा पूरा जेन्युइन है, खतियानी ज़मीन है। मेरा ससुर जी से हमको ये ज़मीन मिला है। हाँ, इसमें कुछ मतलब ज़मीन में कोई कमी नहीं है, खतियानी ज़मीन, और हमको इस ढंग से परेशान किया जा रहा है। और जब स्पॉट में जाते हैं, पता नहीं कहाँ से गाँव उठा के उधर उधर आदमी को ला के खड़ा करके हमको गाली गलौज करने लगते हैं। हमको जात लेके गाली देता है, उसके बाद उठा लेंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, कहाँ से आगे करके मैंने स्लैंग वर्ड यूज़ करके हमको गाली देता है। हाँ, अब तो हमको जान से भी मारने का धमकी दिया, हम थाना में भी लिख के दिया, रिसीविंग भी मेरे पास है। तो हम अकेले आना जाना करते हैं, सर्विस करते हैं, मेरे यहाँ कोई नहीं आगे पीछे देखने का टाइप से हम किसी तंग किया जा रहा है। हाँ, तो हमको डर लगता है। हमको घर भी, मेरा बुंडू मेरा ससुराल भी है, तो यहाँ भी कोई नहीं है, हमको घर द्वार भी बुंडू का हमको देखना पड़ता है। सारे कुछ हम ही मेंटेन करते हैं, हम ही देखभाल करते हैं, पूरा ससुराल का घर का भी, हाँ वो भी हम पूरा करते हैं। तो हमको तो आना ही पड़ता, हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, जिस दिन छुट्टी रहता है आके हम बुंडू घर मेंटेन करते हैं। तो सोचिए हम ना ठीक से अभी ड्यूटी कर पाते, ना हम वहाँ काम कर पाते, ना हम काम कर पाते। मेरा जो बूढ़े बाबा माँ हैं वो भी मेरे साथ है, उनके इलाज भी हमको कराना पड़ता है। तो हमको डॉक्टर के पास भी दौड़ना पड़ता है पापा मम्मी को लेके, सारे कुछ अकेले करता। अब तो हमको मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगा। हाँ, हमको डर भी लगता है कि किस दिन हमको लोग ख़त्म कर बोल दिए। 8 डेसिमल ज़मीन बेचे, उसका डीड भी है।
और रसीद भी उसका 8 डेसिमल का ही काट रहा है। एक दूसरा को हम 2.5 डेसिमल बेचे, 25 डेसिमल से मेरा 10.5 गया, 14.5 डेसिमल का रसीद अभी भी मेरा नाम से ही काटता है और म्यूटेशन भी 14.5 डेसिमल का मेरा नाम से ही चलता है। हाँ 14.5 का अभी भी मेरा टैक्स भी पे करते हैं, म्यूटेशन भी उतना का ही है 14.5 का ही बेचने के बाद जो बचा हुआ है, और रसीद भी अपडेट है। तो वो एनक्रोच किया है मेरा ज़मीन, तो एनक्रोच किया तो हम तो अपना ज़मीन लेंगे, मेरा ज़मीन है, एनक्रोच किया है तो दबंगाईगिरी करता है। जब भी हम एनक्रोच के लिए वहाँ जाते हैं कि मेरा ज़मीन चले जाओ, अपना जहाँ खाली वैकेंट भी है, वैकेंट ज़मीन जहाँ है वहाँ भी हम करने जाते तो वहाँ भी हमको रोक देता है। मेरा अपना ज़मीन में भी हमको वहाँ खड़ा नहीं होने देता, हमको धमकी देता है। थाना में दिए है, SDO ऑफिस में बहुत बार दिया है, कितना साल 7-8 साल से दे के ही आ रहे हैं। DIG से लेके DC, SP, रूरल SP, हाँ कोर्ट में भी केस चल रहा है। और वहाँ पे एक फर्जी पता चला हमको बाद में, हमको तो पहले पता नहीं था। उसका क्या कहना है कि हम ना कि बाकी 6 डेसिमल ज़मीन है उसके साथ एग्रीमेंट किया है, जो भी टोटली फॉल्स है। हम कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, हमको कोई नोटिस मिला, इसका गवाही हुआ था कोर्ट में, वो ठीक से जवाब तक भी नहीं दे पाया ना हमको कोई नोटिस मिला। हमारे नोटिस के बाद हाँ फर्जी एग्रीमेंट के जरिए फर्जी चाहिए हमको। हम सरकार से गुहार लग रहा है कि मेरा जान का खतरा भी है हमको। हाँ और मेरा ज़मीन जो जेन्युइन चीज़ के लिए हम लड़ रहे, हम गलत होते तो अकेला औरत जान का खतरा में रख के 8 साल से हम ऐसा नहीं लड़ते हैं। हाँ मेरा एनक्रोचमेंट एरिया जो है हमको छोड़ दो, और हम कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं। उसके बाद हमको डर ये है कि हमको 2-4 बार धमकी दिया, और धमकी जो दिया है हम लिख के थाना में भी दिए थे। हाँ और हम लिखे भी थे कि FIR दर्ज करने के संबंध में, कंप्लेंट भी, एक केस भी किए, कोर्ट से भी थाना में लेटर भेजा है उसके ऊपर कंप्लेंट करके इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मैडम को जो खाली ज़मीन है वहाँ भी मैडम को एक्वायर करने नहीं दे रहा है, वो खाली ज़मीन को भी चाहता है कि हम ही ले लें। और एक जो फर्जी केस बनाया है एग्रीमेंट का 6 डेसिमल का, वो उसको दिखा रहा है कि ये ज़मीन उसके अंदर में है, जो कि नहीं है। कोई ये फर्जी ऐसे ही है। एक तो हमको कोई नोटिस नहीं मिला कि कब हम ये किए हैं, प्लस एग्रीमेंट कभी ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट दिखा रहा है 15 का, और वो केस किया 2022 में ना 21 में। कोई एग्रीमेंट अगर एग्रीमेंट हम किए हैं, एक एग्रीमेंट का वैलिडिटी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीना 2 साल, काहे नहीं केस किया? वो तो लोकल लड़का है, हमको वो प्रेशर दे सकता था कि हमको भाभी भी बोलता कि भाभी हमको ये ज़मीन जो एग्रीमेंट किया आप हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, काहे नहीं किया? वो 8 साल बाद क्यों केस करने गया कोर्ट में कि मेरे पास एग्रीमेंट है? और एग्रीमेंट ऐसा होता है एकदम हिजी बिजी हैंड राइटिंग से, जहाँ लाइन छूट गया वहाँ एरो करके ऊपर में लिख दिया है, ऐसा एग्रीमेंट होता है। हम लोग के पास यहाँ बहुत ज़मीन है, हम लोग ज़मीन बेचते हैं, एग्रीमेंट होता है कितना टाइप को स्टैम्प पेपर में ये होता है, ऐसा हैंड राइटिंग से हिज भी जहाँ ठीक नहीं हुआ काट के फिर दूसरा लाइन लिख दिया है, ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। कैसा वो दिमाग लगाया वो आगे बढ़ने के लिए, उसका फ्रंट, एक्चुअली मेन यह मुद्दा है फ्रंट, उसको फ्रंट चाहिए, फ्रंट का लालच। ये कहीं भी जा रहे तो प्रशासन के पास जा रहे तो वो लोग भी हमको बोल रहा है ये बात क्या फ्रंट का चलते ये सब कर रहा है। वो कैसा दिमाग लगाए, वो फ्रंट आगे दिखाने के लिए 8 डेसिमल, पीछे से उतना ज़मीन हो अपने घेर के छोड़ दिया। और हमको गरीब परिवार को, हम लोग, मेरा ससुर जी रहने दिया था, वो अलग तो रूम यूज़ करता था वो आदमी, तो उस रूम को भी उसका माने उसी का कब्जा है बोल के उसको बैठा के जोर जबरदस्ती, वो आदमी अभी है भी नहीं, उनका डेथ हो चुका है, वो अपने से वहाँ छोड़ के जो भी डीड का नक्शा जो है वहाँ तक के रूम तक के बना हुआ है। हाँ वहाँ क्या किया, रूम छोड़ के, क्योंकि रूम छोटा है वो तो उतना आगे में बढ़ा नहीं पाएगा, तो रूम के पीछे और थोड़ा सा ज़मीन, मतलब कैसे दिमाग चलाया कि इतना हम इधर चोरेंगे तो उतना आगे बढ़ा देंगे पीछे। और ये बात वो कल सबका सामने थाना का थी, वहाँ 10 आदमी था और आदमी लोग था, सबका सामने ये मान भी चुकी है ये दीवार हम दिए, मतलब पीछे से उतना घटा के वो आगे बढ़ा दिया है। और अभी नापी भी हुआ, नापी में भी गलती माना है, नापी में भी वो बोला कि हम ये नापी मान रहे, लेकिन हम जो 6 डेसिमल एग्रीमेंट किए हैं हमसे, इसीलिए हम आगे बढ़ा दिया। तो एग्रीमेंट किया, हम तो रजिस्ट्री नहीं किया ना उसका अपना मन से, और तुम 8 साल बाद क्यों केस कर रहे हो? साइन भी दिख रहा है मेरा है। वो क्या किया ना, जब हम जिसको ज़मीन बेचे थे उस समय क्या किया, जैसे होता है ना, हमको ज़मीन के बारे में उस समय कोई आइडिया नहीं था, 2015 का बात है। अब मेन बात है कि देखिए जब ज़मीन बेच रहे थे उसको, उस समय ज़मीन नापी, डीड बनाना, सब कुछ वही किया है, हम कुछ नहीं किया है। उसी का किया हुआ काम काज आप मेरा ऊपर थोप रहे कि हम ही गलत कर रहे हैं।
हाँ, अब जब मन करे हम इधर छोड़े हमको आगे चाहिए, जब मन करे हम इधर छोड़े हमको पीछे चाहिए, हमको डायना चाहिए, और हमें मेरा जमीन में हमें को खड़ा होने नहीं दे रहा, धमकी दे रहा है मारने का। सरकार से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरा जान को सुरक्षा दे, हमको न्याय मिले, हमको कोई इनजेन्युइन फेवर नहीं चाहिए। हाँ, हमको न्याय चाहिए, जो जेन्युइन है उसमें हमको न्याय चाहिए, मेरा जान को सुरक्षा दे। नाम बताइए। मेरा नाम सुपर्णा दत्ता, बुंडू, पेशा में गवर्नमेंट डॉक्टर है।